हेलो दोस्तों, YouTube आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, प्रतिदिन आपके लिए एक वीडियो लाता हूं, छोटा सा वीडियो जिसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी जो आपको आपकी तैयारी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज जैसा कि मैं कल बताया था, एक मोटिवेशनल वीडियो मैं कल लाया था। उस वीडियो में मैं यह बताया था कि आपकी तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए, और आज उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके लिए बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि आप तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन इस तैयारी में आपको जो पढ़ना है, पुस्तकें पढ़नी है, पत्रिका पढ़ी जानी है आपके द्वारा, आखिर वो क्या होंगे, इन सभी चीजों की जानकारी आपको पूरे तरीके से होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि आप मार्केट से एक ले लेते हैं कोई कंपटीशन का, जिसमें बहुत सारी अशुद्धियां भी होती है और अंधेरे में तीर चलाते रहते हैं और बहुत कुछ सफलता मिलती नहीं है। बहुत समय बाद आपको जानकारी होती है कि हम सही दिशा में नहीं बढ़ रहे थे। तो आपकी तैयारी कम समय में कैसे आप अधिक से अधिक तैयारी कर पाएं, उसमें मैं आपका सहयोग करूंगा और आज आपको बताऊंगा कि आपकी तैयारी की शुरुआत कहां से कैसी होनी चाहिए। तो चलिए, आज सबसे पहले आपका स्वागत है, और जो भी नए श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो जरूर से, अगर चैनल आपको अच्छा लगता है, हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं आपको, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, क्योंकि कमेंट्स की हमें बहुत आवश्यकता है। और आप जिस तरह की आपकी सोच है, जो चाहते हैं, आप जरूर से वहां बताएंगे, तो उस अनुरूप मैं अपने में सुधार करूंगा या फिर आपकी जो भी आवश्यकता होगी उसको पूरे करूंगा। तो चलिए, आज सबसे पहले ये हम जीके, चाहे वह किसी तरह का कंपटीशन हो, बड़ा से बड़ा हो या छोटा से छोटा कंपटीशन, मीन्स कहने का मतलब यह है कि बड़े रैंक को ले ले या फिर नीचे आपको 4th ग्रेड को भी ले ले, तो सभी में इन चीजों की आवश्यकता होती है। और उसके लिए हम लोग शुरुआत कहां से करें, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ग 6, देखिए मैं बिहार के, आपको जो बिहार के सरकारी विद्यालयों में वर्ग 6 से लेकर 8 तक की जो सभी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को सबसे पहले अध्ययन करें। उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए आपको महत्वपूर्ण कौन कौन सी पुस्तकें होंगी 6 से 8 में। तो सबसे पहला आप इतिहास, बिल्कुल दोस्तों, और 6 से 8 का जिसका आप यहाँ पे सरकारी विद्यालय में उसके नाम है अतीत से वर्तमान तक, उस पुस्तक को, जिसमें आप क्लास 6 से 8 तक के इतिहास की पुस्तकें होंगी, तो उसको आप ले ले। तो हम पहला यहाँ पे आपको इतिहास, और इतिहास में 3 पार्ट होता है। आप जैसा कि नहीं जानते हैं तो जान ले, और जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा आपको मध्यकालीन, और तीसरा जो है वह आधुनिक भारत। आधुनिक भारत आप 6ठे क्लास में प्राचीन, और 7वें क्लास में मध्यकालीन, और 8वें क्लास में आधुनिक भारत को आप पढ़ेंगे। और बड़ी आपको यहाँ पे गहराई से पढ़ाया गया, बड़े अच्छे वहां पे है सो शब्दों में पढ़ाया गया, जो बड़ी आसानी से आपके दिमाग में घुसेंगे। मैं कल के वीडियो में यह भी बताऊंगा, इससे प्रश्न इन क्लास 6, 7, 8 से लेकर प्रश्न भी आऊंगा, और तब आपको समझ में आएगी कि वास्तव में इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग है सो इसके महत्व को नहीं समझते। दूसरा हमारा विषय होगा वह है भूगोल, और यह भूगोल भी आप है सो क्लास 6, 7, 8 से ही आप पहले अध्ययन करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भूगोल। दूसरा, फिर तीसरा हमारा विषय होगा, जो सब मैं अभी आपको पुस्तकों को भी दिखाऊंगा, और तीसरा मेरा हो जाएगा विज्ञान। बिल्कुल, इन विज्ञान, ये सभी क्लास 6, 7, 8 के सबसे पहले इन पुस्तकों को आप देखिए, क्लास 6, 7, 8 की पुस्तकों को देखिएगा आप यहाँ पे, तो विज्ञान की भी ये पुस्तकों को देखिएगा। और तब चौथा नंबर में आ जाएगा हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। इसके लिए आपको अतिरिक्त एक पुस्तक लेनी पड़ेगी, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। यह आपको संविधान के पार्ट को कवर करेगा, और बड़ा ही महत्वपूर्ण ये आपको है सो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। और इसके लिए एक अतिरिक्त पुस्तक लेनी होगी आपको, जो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए, अभी बहुत सारी चीजों को मैं यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको पुस्तकों को दिखाना चाहता हूँ जो मैं कहीं आपके लिए लाया हूँ। और यहाँ देखिए, ये सभी पुस्तक जो कि अभी मार्केट से मैं आपके लिए लाया हूँ, ये वर्ग 6 का अतीत से वर्तमान। और यहाँ आप इसमें जब आप गौर करेंगे, इसको पढ़ने का, आप इसको पढ़ाई करेंगे, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि प्राचीन भारत का बड़ा ही सहज शब्दों में और आसानी से आपके दिमाग में ये बातें इससे जाएगी। तो ये पहला आप ये किताब लीजिए। दूसरा फिर है पुस्तक जो है आपको है सो
कक्षा 7 का ये पुस्तक अतीत से वर्तमान, और इसमें मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आपको पहले शुरुआती आपको सारी इस जानकारी मिल जाएगी इस किताब को देखिए। तीसरा है आपको आधुनिक भारत जो अतीत से वर्तमान, ये वर्ग 8 का है इतिहास, और इस पुस्तक से आपको है सो आधुनिक भारत का बहुत पाठ कवर होगा, जो कि मैं कल आपको प्रश्न लाऊंगा और स्पष्ट हो जाएगा आपको कि इसमें क्या क्या प्रश्न हैं, बन सकते हैं, और कितनी सारी चीजें इसमें है जो ना केवल छोटे लेवल की परीक्षा बल्कि बीपीएससी कंबाइंड एग्जाम में भी इससे पूछे जाते हैं, जो मैं बताऊंगा। इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट है ज्योग्राफी, जो कि आप है सो हमारी दुनिया के नाम से, और ये क्लास 6 के हैं। हमारी दुनिया, देखिए मैं जो कुछ अध्ययन किया और जो इतने दिनों का एक्सपीरियंस है मेरा, उसके आधार पे मैं बताता हूं कि क्लास 6 के ये हमारी दुनिया को सबसे पहले आप पढ़िएगा। बहुत कम कीमत है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये आपको 6ठा क्लास, और फिर ये 7वां क्लास हमारी दुनिया, और फिर ये 8वां क्लास, ये तीनों आपको पूरे तरीके से पढ़ने होंगे। साइंस को भी आप देखिएगा, क्लास 6, 7, 8 के साइंस के पुस्तक जो हैं उसको भी आप देखेंगे। तो ये हमारा हो गया क्लास 6, 7, 8 से, जहां पर हम इतिहास, भूगोल और विज्ञान को यहां पर देखेंगे। एक पुस्तक है आपको जहां से आप भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन का थोड़ा संक्षिप्त यहां पे आपको जानकारी मिलेगी। आप इसको ले लेंगे, प्रतियोगिता दर्पण, और इससे आपको आपकी तैयारी में थोड़ा तो आसान जरूर मिलेगा। वैसे पूरी बातें इसमें नहीं आएगी, लेकिन शुरुआती दौर में आपको ये काफ़ी आपको सही लगेगा, तो इसको आप ले सकते हैं। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, और बड़ा ही महत्वपूर्ण एक चीज आता है कि हम है सो पत्रिका, चूंकि कुछ पत्रिका जिसमें करंट अफेयर्स होते हैं, कौन सी पत्रिका का चयन करें, तो मैं यहाँ पे आपको दोस्तों सलाह दूंगा कि पत्रिका के रूप में आप इन दोनों पत्रिका में से अगर आप थोड़े ऊपर लेवल का, अर्थात बीपीएससी वगैरह करना चाहते हैं या फिर यूपीएससी करना चाहते हैं, उस लेवल का क्लास लेवल 2 या लेवल 1 का आप परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप प्रतियोगिता दर्पण को आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये बड़ा ही मासिक पत्रिका है, और मैं तो बताता हूं कि मैं इसका बहुत ही भक्त रहा हूं, और शायद हमारी जो नौकरी हुई है उसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आज भी मेरे पास सामने मैं देख रहा हूं यहाँ से, तो लंबी एक लगभग यहाँ पे मेरे पास अभी हम जो देख रहे हैं, तो प्रतियोगिता दर्पण यहाँ पर सैकड़ों की संख्या पे मेरे पास हैं। तो ये अगर आप थोड़े से नीचे लेवल में आते हैं, क्लास 3, क्लास 4 लेवल में आते हैं, तो फिर आप ये पत्रिका को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान दर्पण, मैं यहाँ किसी पत्रिका का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस आपकी तैयारी के लिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। आगे मैं बताऊँगा कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया आपको। तो यहाँ पर पत्रिका जो है वह भी मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, सामान्य ज्ञान दर्पण या फिर आप है सो प्रतियोगिता दर्पण। इसमें से आप है सो किसी को आप अपने अनुसार उसका अध्ययन कर सकते हैं। और इसके बाद हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आएंगे, बिल्कुल दोस्तों, जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और शायद मैं समझता हूं मेरे अनुसार ये बहुत ही, अगर हम जीके की तैयारी की बात करें तो यह है सो हमारा लगभग 50% भाग इससे कवर होता है, और इस पर आपको अपनी पकड़ बनानी होगी। और यह है एटलस। बिल्कुल दोस्तों, एटलस कोई भी ले सकते हैं, यहाँ हमारे पास है कोई जरूरी नहीं, आप कोई भी एटलस ले सकते हैं। और एटलस है क्या, तो उसमें है सो सभी राज्यों के, देशों के, और फिर विश्व का पूरा मानचित्र उसमें है, और मानचित्र पर पकड़ आपको बनानी ही पड़ेगी। आपकी तैयारी में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप देख सकते हैं मेरे बगल में बोर्ड में के पास भी टंगे हुए हैं, जो कि आपको मानचित्र रहना ही होगा, और इस पर पूरे तरीके से आपको पकड़ बनाना होगा। तो ये एटलस तो आपके पास मस्ट है। अब एटलस का आगे क्या काम है वो भी मैं आगे बताऊंगा। और इसके बाद आइए एक यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि आपकी तैयारी में इस तरह के जो मानचित्र का एक आता है, 1 रुपया का, इस तरह का मानचित्र, छोटा मानचित्र आता है, और फिर यहाँ पर विश्व का यह इस तरीके का एक मानचित्र आता है। अब इसकी क्या उपयोगिता है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें चूंकि शुरुआती दौर में हम भारत के मानचित्र में आपको बताएंगे कि कौन राज्य कहाँ है, कौन देश कहाँ है, राज्यों में कौन कौन सी नदियां हैं या पर्वत, उसकी प्राकृतिक दशा को जब यहाँ पर बताएंगे, तो फिर आप है सो अपने इस मैप में उसको है सो
प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में वह पूरी तरीके से बात बैठ जाएगी। तो इसको भी आप है सो अपने प्रयोग में लाएंगे। और चलिए एक और चीज आपको हम बताते हैं कि और क्या है। एक आप यह किताब जरूर से ले लीजिएगा। बिल्कुल, यह नीचे लेवल में हमारा एक बहुत बड़ा साथी होता है, लुसेंट का यह सामान्य ज्ञान जो आपको पुस्तक है, यह बहुत बड़ा साथी है। तो इसको भी आप ले लीजिएगा और अपनी तैयारी यहाँ से आप शुरू कर दें। शुरुआती दौर में मैं क्या बताया, आप है सो छठे क्लास के किताब को पूरे तरीके से अध्ययन करिए, यहाँ से शुरुआत करेंगे। और हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज आपको कि एक अखबार वह नहीं जहां से लोकल आप न्यूज को ज्यादा देख सके, बिल्कुल नहीं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के समाचार प्रतिदिन उसको आप लें, अंडरलाइन उसमें करें, उसको नहीं हो तो आप हाइलाइटर से उसको रंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे चीज आते हैं, मैं इस चीज को भी आपको लाकर दिखाऊंगा, प्रतिदिन बताऊंगा उसमें से कि किन किन चीजों को आपको संग्रह करना है। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण, रात्रिकालीन अर्थात 9 या 10 बजे के वो सभी समाचार को गौर से देखे सुने। उसमें महत्वपूर्ण जो भी घटनाक्रम है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार या फिर खेल या फिर और बहुत सारी घटनाएं, उन सभी चीजों को जरूर से सुना करेंगे। धीरे धीरे रास्ते आपको बहुत ही आसान हो जाएंगे, बहुत जटिल यह नहीं रहेगा। तो चलिए हम अगले दिन और विस्तार रूप से ये मैप को, चूंकि मैं पढ़ाता हूं तो वहां पर मैप का भरपूर प्रयोग करता हूं, चूंकि मैप से आपके दिमाग में कोई भी बातें स्पष्ट रूप से पूरे तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाती है, इसलिए मैप का प्रयोग करता हूं और एटलस की भूमिका यहां पर यह हो जाती है। तो चलिए हम अगले दिन मिलते हैं वीडियो के साथ। आपको जैसा कि मैं बताया कि छठे क्लास के उस 6, 7, 8 क्लास के प्रश्नों को लेकर आता हूं और फिर आपको बताता हूं कि कैसे कैसे प्रश्न इस पुस्तक से पूछे जाते हैं। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा तो जरूर से कमेंट्स करेंगे, शेयर भी करेंगे, लाइक करेंगे। तो मिलते हैं कल एक अलग वीडियो के साथ, जो बहुत ही आपके लिए वह वीडियो भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सभी प्रश्न वहां पर आपको लगेंगे और फिर आपको विश्वास आपके मन में जागेगी कि ये छठा, 7वां, 8वां का यह बुक जो है कितना मेरे लिए उपयोगी है। बिल्कुल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।